नमस्ते। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसके 7 बेटे थे। सातों बेटे बहुत आलसी थे, कुछ काम नहीं करना चाहते थे। तब उस देश के राजा ने कहा कि तुम रोज़ जंगल में जाया करो, एक एक सेर लकड़ी काट कर महल में दिया करो और बदले में अपनी पसंद का कोई भी अनाज ले लिया करो। अब राजा की आज्ञा थी तो माननी ही थी। दूसरे दिन से लकड़हारा और उसके सातों बेटे जंगल में जाने लगे। एक एक सेर लकड़ी का गट्ठर बनाकर महल में देने लगे और बदले में एक एक सेर चना लेने लगे। घर आकर वे चना भूनते, खाते और पानी पीकर सो जाते। इसी तरह उनके दिन गुजर रहे थे। लकड़हारे के बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी पर गौना नहीं हुआ था। आस पड़ोस के लोग कहते, अरे अपनी बहू को ले आओ, कब तक मायके में रहेगी। पर लकड़हारा कहता, यहाँ हमारे ही खाने के लाले पड़े हैं, बहू को क्या खिलाएंगे। पर जब लोगों ने बहुत कहा तो लकड़हारे ने अपने बड़े बेटे को भेजकर बहू को बुला लिया। जब बहू ने घर में कदम रखा तो चारों ओर चने के छिलके बिखरे पड़े थे और 7 चूल्हे बने हुए थे। यह देखकर वह दंग रह गई। उसने एक पल की देरी न की, पड़ोस में गई, झाड़ू लेकर आई। 7 चूल्हों में से 6 चूल्हे उसने तोड़कर फेंक दिए और पूरे घर को अच्छे से झाड़ू मारकर साफ कर दिया और उन लोगों के आने का इंतज़ार करने लगी। शाम को लकड़हारा जब अपने सातों बेटों के साथ घर आया तो घर को साफ सुथरा देखकर बहुत खुश हुआ। पर जब उन्होंने देखा सिर्फ एक ही चूल्हा बचा है और बाकी 6 चूल्हे गायब है तो लड़के बड़े नाराज हुए। कहने लगे, ये तुमने क्या किया। अब हम कैसे चना एक चूल्हे पर सब भुनेंगे, कब खाएंगे और कब सोएंगे। तो बहू ने कहा, आप लोग चिंता न करें, आप लोग हाथ मुंह धोकर बैठे, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। फिर उसने वो चने ले लिए, पड़ोस में जाकर चक्की पर पीसकर उसका आटा बनाया और घर आकर सबको गर्मा गर्म रोटियाँ खाने के लिए दी। सब लोग बहुत खुश हुए और दूसरे दिन सुबह जब वे जंगल में लकड़ी तोड़ने जाने लगे तो उसने एक एक रोटी का टुकड़ा और दिया। कहा कि ये ना नाश्ते के रूप में खा लेना और उनसे प्रार्थना की कि अनाज में केवल चना ही मिलता है या कोई और दूसरा अनाज भी मिलता है। तो लकड़हारे ने कहा, हम कोई भी अपनी पसंद का अनाज ले सकते हैं। तो बहू ने कहा, आज आप चना मत लाइए, बदले में चावल दाल आदि लेकर आइए। तो उन्होंने हाँ भरी और यहाँ बहू ने उनके जंगल में जाने के बाद बाकी बचे चने को पीसकर आटा बना लिया। शाम को लकड़हारा और उसके बेटे चावल और दाल सब लेकर आ गए। आज उन्हें भरपेट दाल चावल और रोटी खाने मिली। वे बहुत खुश हुए। अगले दिन जब वे जंगल में जाने लगे तो लकड़हारे की बहू ने कहा कि अब राजमहल में तो एक एक सेर लकड़ी देते हैं, तो घर के लिए भी एक एक सेर लकड़ी लेकर आया करिए। उन्होंने खुशी खुशी यह बात मान ली। शाम को जब वे आए तो एक एक सेर लकड़ी घर के लिए भी लेते आए। बहू ने वो लकड़ी बेचकर घी, तेल, मसाले आदि का इंतजाम कर लिया। इस तरह अब उनके दिन अच्छे से गुजरने लगे। बहू बड़ी समझदार थी। उसने रोज़ जब इतना अनाज आता 8 सेर, तो बहू वो सब अनाजों को जितनी ज़रूरत होती उतना इस्तेमाल करती, बाकी मिट्टी के बर्तनों में उनको जमा करती जाती। जब वो सारे मिट्टी के बर्तन अनाज से भर गए तो उसने बूढ़े लकड़हारे से कहा, पिताजी आप वृद्ध हो गए हैं, अब जंगल मत जाया कीजिए, यहीं पर कुछ कीजिए। तो लकड़हारा बोला, मैं क्या करूं, मुझे तो और दूसरा कोई काम नहीं आता। तब बहू ने कहा, मैंने ये मिट्टी के बर्तनों में अनाज इकट्ठा किया है जो आप लोग रोज़ लाते थे, तो जो बच जाता था मैं जमा करती जाती थी, आप इन्हें बेचिए, घर बैठकर ही व्यापार करिए। तो लकड़हारा बहुत खुश हुआ। उन्होंने घर के आगे ही एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली और इस तरह बहू की समझदारी से उनके दिन सुखपूर्वक गुजरने लगे। नमस्कार।